टू टुडेज वीडियो सॉल्यूशन शिफ्ट टू। आज की शिफ्ट टू में देखो, सबसे पहले हम आपके लिए वीडियो सॉल्यूशन लेके आए हैं। मतलब सबसे पहले तो नहीं है ऑब्वियसली, बट ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन लेके आए हैं। सो आपसे कह रहे हैं 8.74 ग्राम MnO2 इज ट्रीटेड विद HCl। तो इसमें बेटा रिएक्शन क्या होती है? MnO2 प्लस HCl बनाता है MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। तो MnO2 के मोल्स निकाल लो, कितने मोल्स हो गए इसके मोल्स हो गए 0.1। ठीक है, और MnO2 का इक्विवेलेंट मास हो गया +4 से +2। तो ये कितने में हो गया? यहाँ पर +2 यूनिट हो गया इसका एन फैक्टर। और Cl2 ये जा रहा है 0 से -1, तो Cl2 का एन फैक्टर हो गया कितना? 2। तो इक्विवेलेंट ऑफ MnO2 should be equal to equivalent of Cl2, या 0.1 इंटू 2 शुड बी इक्वल टू 2 into मोल्स। तो x कितना आ जाएगा? 0.1, या Cl2 का मास आ जाएगा 0.1 इंटू 71, या 7.1 ग्राम्स। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। सिंपल कॉन्सेप्ट ऑन इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड इन CH4। आपसे कह रहा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, मतलब कार्बन ग्रेफाइट प्लस 2H2 गैस क्या दे रहा है? इतना नीट नहीं आ रही राइटिंग यार, वजह से। सी गैस +2H2, सी ग्रेफाइट +2H2 गैस क्या दे रहा है? CH4 है ना। ये कितना है? ये है -X। डेल्टा एच सब्लिमेशन, सी ग्रेफाइट से सी गैस बनाओ, ये क्या है? डेल्टा एच सब। 2H2 से क्या दे रहा है आप? 4H गैस। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH Z, तो इसमें दो हैं तो 2Z लगेगी। तो अब यहाँ से यहाँ आओगे तो देखो, डेल्टा एच सब लगी, 2Z लगी, और एक CH बॉन्ड की एनर्जी क्या मान लोगे तुम? Y। लेट एक CH बॉन्ड की जो एनर्जी है वो Y मान लो। तो यहाँ एनर्जी कितनी रिलीज होगी? -4Y। तो डेल्टा एच सब प्लस 2Z -4Y इक्वल टू -X, है ना। तो Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेल्टा एच सब प्लस 2Z प्लस X अपॉन 4। डेल्टा एच सब कितना है? Y प्लस X प्लस 2Z/4। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल लल्लू सवाल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, फाइंड एनर्जी ऑर्डर ऑफ एमिटेड फोटोन। तो डेल्टा ई लाइमन क्या होगा? 13.6 1 माइनस एफ लाइमर 1/n1² माइनस 1/n2², या 13.6 इंटू 3/4। ये डेल्टा ई फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर, तो डेल्टा ई हो जाएगा 13.6। बाल्मर की फर्स्ट लाइन होती है 3 से 2, सेकेंड लाइन होगी 4 से 2। तो 1 माइनस 1/4 से 2, 1/2² माइनस 1/4², 16, या 13.6 इंटू 16 4 4 3/16। ठीक है, ये हो गया। सी थर्ड लाइन ऑफ पाशन। पाशन क्या होती है? पाशन होती है 3 4 4 से 3, 5 से 3, 6 से 3। तो 13.6 1/9 माइनस 1/36 ये आ जाएगा। और डी डेल्टा ही हो जाएगा। फोर्थ लाइन ऑफ ब्रैकेट, पाशन ब्रैकेट में आती है 4, 5 से 4, 6 से 4, 7 से 4, 8 से 4। फोर्थ लाइन 8 से 4। तो 13.6 1/4² माइनस 1/8²। ठीक है, तो इससे तुम निकाल सकते हो, और इससे आंसर आपका करेक्ट बैठना चाहिए 2, है ना। सेकंड ऑप्शन कि यही सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। तो आप उम्मीद है बस फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो, और कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आपसे कह रहा है इनिशियल प्रेशर ऑफ ए इज़ 1 बार आफ्टर 100 मिनट्स। ए क्या दे रहा है? P+C, और P0 कितना है? 1। आफ्टर 100 मिनट्स के बाद आपका टोटल प्रेशर कितना है? 1.5। रेट कांस्टेंट है ना। तो 1 माइनस x और x, और 1 प्लस x इक्वल टू 1.5, x इक्वल टू 0.5। ठीक है, तो अब आप देखो ln A0 अपॉन, या A0 अपॉन A0 माइनस y इक्वल टू KT, जहाँ A0 है A के इनिशियल मोल,
और हम जानते हैं ई नॉट इज प्रोपोर्शनल टू पी नॉट और 1 माइनस एक्स इज प्रोपोर्शनल टू ई टी या ई नॉट माइनस वाई, है ना। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू ए के मोल्स। तो 1 माइनस एक्स, तो पी नॉट था 1 और 1 - 0.5 मतलब ई नॉट माइनस वाई इज प्रोपोर्शनल टू 0.5। तो एल एन बस ये कर दो 2 इक्वल टू के इंटू टी, हाफ लाइफ आ गई इसकी। तो के आ जाएगा एल एन 2/100 या 0.693/100 या 6.93 इंटू 10⁻³ मिनट इनवर्स। ये सेकंड ऑप्शन, फिफ्थ का आंसर हो गया सेकंड। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। आ जाओ आगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियस इज ए एल एम जी, तो बी सी एन ओ एफ, बोरॉन एल्यूमिनियम कार्बन सिलिकन, है ना, बी ई बी एम जी। तो आपको ये पता है ए एल किससे छोटा होगा, एम जी से, और ए एल 3+ है ना एम जी +2 से, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ हैं तो ये छोटा ही होगा। तो आप देखो इसमें एम जी, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट आओगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है और रेडियस क्या होता है, रेडियस कम हो जाता है ना। उस हिसाब से आप देख सकते हो यहाँ। और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो इसमें ज़्यादा प्रोटॉन है, कम होगा। और एम जी किससे बड़ा होगा, एम जी 2+ से। ए एल किससे बड़ा होगा, ए एल 3+ से। तो बस तुम्हें इसमें ए एल, ये तो गलत ही हो गया ना यार, ये होगा एटॉमिक साइज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये सिक्स्थ वाला भी क्या है, ये वाला भी गलत ही है। तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। 4 ऑप्शन थे बट तुम्हें साफ साफ दिख गया कि बोथ स्टेटमेंट्स आर क्या, इनकरेक्ट, क्योंकि एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, इस पे तो नहीं। ये तो रटाते ही हैं बच्चों को, Cl2 Br2 F2 I2, दिस इज करेक्ट। F2 की बॉन्ड एनर्जी कम होती है क्योंकि उसमें हाई लोन पे रिपल्शन होते हैं। अब ये कह रहा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। तो यार बॉन्ड ऑर्डर पे तो डिपेंड करती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस पे डिपेंड करनी चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर पे डिपेंड तो करनी चाहिए भाई। डबल बॉन्ड की ज़्यादा होती है, ट्रिपल बॉन्ड की और ज़्यादा होती है। तो दिस इज करेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज गलत। तो इसका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सिंपल क्वेश्चन अगेन। नेक्स्ट, NaCl, अरे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, Cl माइनस H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड K2Cr2O7 बनाता है CrO5, जो कि बेसिक लेयर में स्टेबल अमाइल अल्कोहल पेरिडीन में स्टेबल रहता है, पानी में ये Cr3+ में टूट जाता है। बट आई एम सॉरी, वो तो H2O2 का टेस्ट है, इसमें क्या बनेगा, ये क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है। CrO2Cl2 और NaOH डालोगे तो CrO4 2- येलोइश सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये बनाता है CrO2Cl2। तो 1 2 3 4 5 6, दिस इज +6 प्रोडक्ट इज दिस वन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है। CO, C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N, CH। अब देखो इसमें H तो सबसे छोटा है, चलो हटाओ, पहले इनको देखें। तो CO C डबल बॉन्ड O, तो अब अगर ये सेम पीरियड के हैं ना, तो आप मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, इनका साइज क्लोज है, तो बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। तो CO ज़्यादा होना चाहिए C डबल बॉन्ड O से, और ये किससे ज़्यादा होना चाहिए, C ट्रिपल बॉन्ड N से। तो लेट अस चेक, CO ज़्यादा, नहीं नहीं नहीं। तो इनमें देखो एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को जो हमने यहाँ डाला है, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप यू कुड डू दिस वन। उसके बाद आगे चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, सो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है Cl, है ना, BCNOF, FClOS, Br आई। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है Cl की, उसके बाद बोल रहा है Br की, फिर S और O। देखो O की तो अपने ग्रुप में सबसे कम होती है ना। अब इसके अंदर अगर देखें स्टेटमेंट 1 में, तो Cl के बाद Br फिर S फिर O। हाँ, ये स्टेटमेंट डेटाबेस पे सही है कि Cl की ज़्यादा होती है डेल्टा ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, उसके बाद Br फिर S फिर O की तो अपने ग्रुप में ही सबसे कम है।
उसके बाद कह रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर। हाँ, तो PbCl4 ज़्यादा आयनिक होता है PbCl2 से, क्योंकि Pb+4 ज़्यादा पोलराइज कर लेता है। दिस इज ट्रू। UF6 UF4 नहीं, गलत हो गया, ये ठीक है, पर ये गलत ही हो गया। तो 2 इज इनकरेक्ट, 1 इज करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आ जाओ अगले वाले पर। Among Mn and Cr, the most stable complex is Mn। हाँ, तो इरविंग विलियम्स ऑर्डर कहता है कि Mn+2 ज़्यादा स्टेबल होगा Cr+2 से। दिस इज ट्रू। तुमने इरविंग विलियम्स ऑर्डर पर CTI VCr MnFe है ना, ऐसे बढ़ती आती है, तो Cr+2 से ज़्यादा Mn+2 का कॉम्प्लेक्स स्टेबल होना चाहिए, ये तो ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ K3FeCN6 इज ग्रेटर दैन, तो K3FeCN6 में Fe किस में +3, तो 3d5, और K4FeCN6 में Fe किस में +2, तो 3d6। तो ये कितना हो गया T2G222 Eg00, दिस इज व्हाट T2G221 Eg00, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होगा, दिस इज ट्रू। तो ऊपर वाला भी करेक्ट है, नीचे वाला भी करेक्ट है मेरे हिसाब से, तो बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर करेक्ट, दिस इज ट्रू। चलो आगे चलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन विद KCN इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक में यार मेरे हिसाब से SN1 होनी चाहिए, तो कैटायन देख लो C+OH, उसके बाद C+NH2, कैटायन की स्टेबिलिटी से हो जाएगा C+NO2, और चौथा C+ और NO2। सबसे स्टेबल कैटायन ये, क्योंकि N का +M सबसे ज़्यादा, तो 2 सबसे ज़्यादा, उसके बाद 1, उसके बाद ये तो -M लगाएगा, ये अनस्टेबल हो गया, और ये -I लगाएगा, तो ये वाला बहुत ही अनस्टेबल है। तो 1 2 4 3, 4 बेटर है 3 से, क्योंकि 4 में -I से खींचे और यहाँ -M से खींचे, तो ये बहुत ही अनस्टेबल हो गया। तो 2 1 4 3 विच इज BADC। BADC इज ऑप्शन 4। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन 4 SN1 सिंपल क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। PDBSO4 कैटरमैन्स रोजनमंड्स रिडक्शन CrO2 Cl2 प्लस CS2, ये है एटार्ड रिएक्शन दोस्तों, SnCl2 प्लस HCl स्टीफन्स गैटरमैन्स रिएक्शन। तो P का 4, Q का 1, P का 4, दिस इज वेरी सिंपल, Q का 1, सिंपल question based on named reactions. Cis-2-butene, trans-2-butene, these are geometrical isomers. 2 diethyl ether and butanol, diethyl ether and butanol, these are functional isomers, very simple, 1-butene 2-butene position isomers, n pentane isomer, pentane chain isomer। अरे लल्लू सवाल, P का 2 Q का 1, P का 2 Q का 1, ये रहा, R का 3 और S का 4। मज़ा आ गया है, तो बहुत ही सिंपल सवाल। अगला, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स 1,4 लिंकेजेस। अब इसमें आप देखो, न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन 1,4 लिंकेज, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज कॉम्पैक्ट फोल्डेड स्ट्रक्चर। तो देखो ये तो गलत हो गया, ये सही है, बी सही है। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्शियरी आर डिस्ट्रॉयड एंड प्राइमरी इज रिटेन्ड, एनसीईआरटी में भी यही ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज ग्रेटर, नहीं, एंजाइम बेसिकली कैटलिस्ट होते हैं, तो कैटलिस्ट डेल्टा एच को चेंज नहीं करता, तो ये गलत हो गया। तो बी और सी ही सही है, और तो कोई बैठेगा नहीं, और इस वजह से ए तो नहीं सही है, बी और सी, सेकेंड ऑप्शन 15th का आंसर हो गया। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। फाइंड द रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ द CH3Br विथ न्यूक्लियोफाइल्स। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी सिंपल है, O पे जितना ज़्यादा चार्ज का रेजोनेंस कराओगे उसकी, अच्छा अगर एटम एक ही पीरियड का हो, पीरियड का क्या सेम ही हो, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी पैरेलल है। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है, देखो एसिडिटी H2O, PHOH से ज़्यादा, HC डबल बॉन्ड OH इससे ज़्यादा, बिल्कुल अच्छा सवाल दिया इन्होंने। ये एसिडिटी का ऑर्डर होता है, और बेसिसिटी का ऑर्डर होगा ClO4 HCO माइनस PHO माइनस OH माइनस, ये बेसिसिटी का ऑर्डर होगा, और यही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर और यही रेट का ऑर्डर होगा, क्योंकि SN2 की बात कर रहा है। तो OH PHO HCO माइनस और ClO4 माइनस। फॉर 16 का आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। देयर आर, अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल है इसमें कि यार इस हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है बेटा, ये sp है ना, ये sp2 है, 2sp3,
एक दो, ये sp3 है, हाँ ये ठीक है, 1sp2 1sp, ये ठीक है। स्टेटमेंट 2, इसमें दो कैरल सेंटर, तो एक कैरल सेंटर ये, एक कैरल सेंटर यहाँ, दो कैरल सेंटर ये भी ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 17th का आंसर इज थर्ड ऑप्शन, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। The 1 gram of organic compound produces 1.49 ग्राम ऑफ Mg2P2O7, ठीक है। तो देखो 1 ग्राम में क्या आ गया, Mg2P2O7, डिटरमिन परसेंटेज ऑफ P इन द अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसके अंदर अपन अगर यहाँ देखें तो Mg, यार इसमें तो इसका मोलर मास चाहिए यार, तो बड़ी तकलीफ वाली बात है, कोई बात नहीं। इसका मोलर मास होता है 222, तो Mg2P2O7 के मोल्स हो गए 1.49 अपॉन 222। इसमें फॉस्फोरस का मास हो गया 1.49 अपॉन 222 इंटू, क्योंकि फॉस्फोरस के दो है ना, तो फॉस्फोरस के मोल इतने मोल इसके इंटू 2 इंटू 31। और ये फॉस्फोरस कहाँ से आया, ये फॉस्फोरस आया ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो इसका मास परसेंट होगा मास ऑफ फॉस्फोरस upon mass of compound into 100. That's the final answer to this question. 1.4 and 2 into 31, ठीक है, ये बनेगा 41.61 के आसपास, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। नेक्स्ट, Cl माइनस AgCl Ag इन मिली वोल्ट। तो देखो इसके अंदर Ag प्लस प्लस E क्या दे रहा है, Ag, और AgCl क्या दे रहा है, Ag प्लस प्लस Cl माइनस, जब तुम इसे जोड़ोगे तो तुम्हें मिल जाएगा AgCl प्लस ई क्या दे रहा है, ए जी प्लस काट देना, सी एल माइनस प्लस ए जी सी एल। तो ई ये कितना है, ई नॉट ऑफ ए जी प्लस ए जी, ये कितना है डेल्टा जी माइनस 1 इंटू एफ इंटू ई नॉट ए जी प्लस ए जी, ये डेल्टा जी नॉट होगा। डेल्टा जी नॉट इसका क्या होगा, डेल्टा जी नॉट होगा माइनस आर टी एल एन ऑफ के एस पी, और यहाँ डेल्टा जी नॉट 3 क्या होगा, माइनस 1 इंटू एफ इंटू ई नॉट ऑफ रिएक्शन। और हम जानते हैं डेल्टा जी थ्री नॉट किसके बराबर होगा, डेल्टा जी वन नॉट प्लस डेल्टा जी टू नॉट। सो माइनस 1 इंटू एफ इंटू ई नॉट ऑफ रिएक्शन, बड़ा सिंपल डेरिवेशन में कराते ही हैं यार, माइनस आर टी एल एन ऑफ के एस पी माइनस 1 इंटू एफ इंटू ई नॉट ए जी प्लस से ए जी। तो यहाँ ई नॉट रिएक्शन आ जाएगा कितना, ई नॉट ए जी प्लस से ए जी प्लस आर टी एल एन ऑफ के एस पी, या फिर है ना तुम इसको, यार ई नॉट से एफ में वो काटना ही भूल गया यार, आर टी बाई एफ है ना, ये आ जाएगा। तो ई नॉट आएगा ई नॉट ए जी प्लस से ए जी प्लस 0.0591 बाई 1 लॉग ऑफ के एस पी, इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करके लॉग में कर देना। तो अब तुम्हें ये फॉर्मूला लगा दो बेटा, तो ई नॉट कितना आएगा, ये वाला जो पूछ रहे हो, ये आएगा 0.79 प्लस 0.0591 बाई 1 लॉग ऑफ 10 की पावर माइनस 10, ये आ जाएगा, है ना। तो ये आएगा 0.79 माइनस 0.591 विच इज़ लगभग 0.2 वोल्ट। तो 0.2 वोल्ट है तो 200 मिली वोल्ट, सही है। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग वन इज ऑप्टिकली एक्टिव। 1 क्लोरोब्यूटेन ये रहा, 2 क्लोरोप्रोपेन ये रहा, 2 क्लोरोब्यूटेन ये रहा, 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। तो यही है, यही एक्टिव है इसमें परसेंट। यार अब तुम परसेंटेज ऑफ कार्बन तो देखो निकाल ही लोगे, कार्बन पूछा है तो परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा, मास ऑफ कार्बन अपॉन मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको तो तुम आराम से सॉल्व कर सकते हो क्योंकि ये ऑप्टिकल एक्टिव था, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन, फॉर लिविंग सेल ऑस्मोटिक प्रेशर 12 atm विच इज आइसोटोनिक। ठीक है, तो आइसोटोनिक में पाई 1 किसके बराबर है, पाई 2, और ऑस्मोटिक प्रेशर 12 है 300 atm पर, और NaCl का कितना हो जाएगा 2, I2 आई इंटू सी इंटू आर की वैल्यू दी है 0.08 दी है इसमें ना, इंटू टी। तो सी निकालो ज़रा, ये कितना आ रहा है 1/4 मोल पर लीटर,
और इसकी स्ट्रेंथ निकाल दो ग्राम पर लीटर में, तो 1/4 इंटू इसका मोलर मास NaCl 58.5 ग्राम पर लीटर, तो यह आ जाएगा 14.625 ग्राम पर लीटर, या 1462.5 इंटू 10⁻², ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो इसको तो आराम से कर ही सकते हो। अगला क्वेश्चन, आयनिक में थोड़ा सा अच्छा पूछ लिया इन्होंने। H2X में X माइनस की निकालनी है, तो इसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन ही सिग्निफिकेंट है, तो पहले तो तुम ये निकाल लो। अरे यार, इसको निकालना पड़ेगा यार। 0.1 माइनस एक्स, इसको क्या ले लोगे 0.1, क्यों, फर्स्ट आयोनाइजेशन नॉन सिग्निफिकेंट, मतलब x 0.1 के कंपैरिजन में कम है, तो ये ले लिया। तो x² अपॉन 0.1 लगभग किसके बराबर है, 2.5 इंटू 10⁻⁸ या x² किसके बराबर है, 2.5 इंटू 10⁻⁹, या x कितना है 25 इंटू 10⁻10 का रूट, या 5 इंटू 10⁻5। अब देखो, ये मैंने, तुम बोलोगे यार सर सेकंड तो लिया ही नहीं, क्योंकि सेकंड है ना, वैसे ही फर्स्ट के कंपैरिजन में बहुत ही कम होगा, क्योंकि K2 K1 से बहुत छोटा है। सो वी आर निग्लेक्टिंग द सेकंड आयोनाइजेशन, तो x माइनस वाई, यहाँ कितना था x प्लस वाई, यहाँ पर कितना था y, x माइनस वाई इज x प्लस वाई इज x, दिस इज y। तो इक्विलिब्रियम लगाओ, y इंटू एक्स अपॉन एक्स शुड बी इक्वल टू K2, 1 इंटू 10⁻13, x कट गया तो y तो सीधे ही आ गया 10⁻13। तो आपसे बोल रहा है इन 10⁻15, तो 1 इंटू 10⁻100, आई एम सॉरी 100 इंटू 10⁻15। लल्लू सवाल, लल्लू क्या है, थोड़ा इक्विलिब्रियम पढ़ा होता तो फटाफट कर लेते। नेक्स्ट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 15 ग्राम RLVP इज ये। तो देखो, इसमें तुम जानते हो डेल्टा टी भी कितना है, आई इंटू के बी इंटू एम, 0.5 इक्वल टू 5 इंटू आई इंटू एम, ये तो कर लोगे। और तुम जानते हो पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट, ये किसके बराबर है, आई इंटू एम इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 100, तो आ जाएगा 0.1 इंटू 300 अपॉन 1000 इज इक्वल टू कितना 0.03, तो आंसर आ जाएगा 3 इंटू 10⁻³ सिंपल क्वेश्चन था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अमंग द फॉलोइंग for which spin only magnetic moment is high spin octahedral complex, find the sum of unpaired electrons in these complexes। तो हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तुम देखो, B+3 Ti+2 Ni+2 Fe+2 Co+2, ठीक है। तो V+3 कितना होता है, ये होता है 3d3, Ti+2 क्या होता है 3d2, Ni+2 3d8, Fe+2 3d6, Co+2 3d7। तो देखो, इसमें हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स विच mass spin only magnetic moment greater than 3, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ग्रेटर देन 3 मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम्हारे कितने होने चाहिए, 1 2 2 4 2 8, नहीं मतलब n एटलीस्ट 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए तुम्हें, ठीक है ना। तो ये 3 इंटू 3+2 5√15 तभी आएगा। अगर तुम 2 लेते हो तो 2 इंटू 4 8 नहीं होगा, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये हो सकता था। अभी बात करेंगे है ना, पहले तो लिख रहा हूँ, ये हो Ni+2 में फिर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Fe+2 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, Co+2 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये हो सकता है। अब हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कौन बना सकता है, विच कैन फॉर्म हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, फाइंड द magnetic moment and which can form high spin electron। तो देखो, इसके अंदर अगर अपन देखें यहाँ पर Fe+2, Fe+2 क्या बना सकता है, T2G 2 नहीं, अगर वीक लिगेंड लूँ तो T2G 1 2 3 4 5 6 ये बना सकता है हाई स्पिन। और ये कितना हो गया T2G EG, अगर वीक लूँ 1 2 3 4 5 6 7 3 अनपेड,
अब देखो ये तो है ना, हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना सकता है, क्योंकि इसके अंदर तो हमेशा ही क्या होगा, T2G का 3 ही रहेगा, है ना। पर ये लो स्पिन मैग्नेटिक, ये लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो बना ही नहीं, मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग या वीक हो, ये तो हमेशा ही ये बनाएगा बेटा, इसमें चेंजेस होंगे। अब देखो हाई स्पिन की बात होती है, लो नहीं बोला। हाई या लो स्पिन का जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब बेसिकली मुझे जो लगता है, हाई स्पिन या लो स्पिन की बात होती है जब आपके पास D4 D5 D6 और D7 हो, है ना। क्योंकि D8 D9 D10 D1 D2 D3 इसमें तो लिगेंड कोई सा भी हो, इसमें आप हाई स्पिन लो या मतलब हाई स्पिन लो स्पिन का कोई सेंस ही नहीं है, इसके लिए डिफाइन नहीं करते, क्योंकि D3 में स्ट्रॉन्ग या वीक लिगेंड लो सेम ही कॉन्फ़िग आएगा, D2G111 ही आएगा। तो इस वजह से ये बेस्ट होने चाहिए। और इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, और इसमें कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 3, 4 और 3 7, सम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। NO2 में आपने डाला Br2 और Fe, दिस इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो ये आ गया। Sn और HCl, दिस विल रिड्यूस NO2 टू क्या, NH2, लल्लू सवाल है, ये लो। pH, न्यूट्रल सॉल्यूशन करा है, Br2H2, तो NH2 क्या करता है बेटा, तीनों Br लगाता है, ऑर्थो और पैरा तुम तो लगा देना अब, है ना, ये तो NCERT में भी है। ये लो, NaNO2HCl NH2 को किस में चेंज करेगा, N2 प्लस और Cl माइनस, यहाँ क्या आ गया, Br Br और Br और Br, और फिर CuBr, तो CuBr N2Cl को हटा के क्या लगा देगा, Br, तो 1 2 3 4 5, मेरे हिसाब से 5 कार्बन ब्रोमीन होने चाहिए इसमें। ठीक है, थैंक यू, कीप रॉकिंग, टेक केयर।